इजरायल सेना की तरफ से एक्स पर इस हमले के बारे में लिखा गया है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया पर आतंक फैला नहीं सकेगा। तो जानकारी साझा करते हुए आईडीएफ की तरफ से ये ट्वीट जो है वो किया गया, जिसमें इस हमले के बारे में बताया गया कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला सकेगा। उसकी इस हमले में जो है यहाँ पर मौत होने की पुष्टि हुई है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, ये बड़ा हमला जो है वो बताया जा रहा है जो यहाँ पर किया गया है, नसरुल्लाह के मारे जाने की यहाँ पर खबर है, और क्या कुछ इस हमले के बारे में पता चल पाया है और इससे कितनी बड़ी चोट जो है वो हिजबुल्लाह को लगी है? जी देखिए, शुक्रवार को जो बेरूत के पास बेरूत के सबर्ब में जो हमला किया गया दाया इलाके में, वो काफ़ी बड़ा हमला था। और जैसा कि आपने भी बताया कि 6 इमारतों को इसमें निशाना बनाया गया। आईडीएफ की तरफ जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, उसको निशाना बनाया गया, जहाँ पर जो हिजबुल्लाह का प्रमुख है वो वहां पर बैठक कर रहा था और उसके साथ कई कमांडर जो थे वो मौजूद थे। तो हसन नसरुल्लाह की मौत का जो अंदेशा था कल इस हमले के बाद से ही जताया जा रहा था, लेकिन कई घंटे लग गए इस बात की पुष्टि करने को। और उसके बाद जो है आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया है। और हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जहां तक चोट की बात है तो हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चोट लगी है। और ये जो है उसका टॉप कमांडर जो है, उसका जो प्रमुख है वो खत्म हो गया है। और पहले से ही तकरीबन 9 जो बड़े कमांडर हैं, जिसमें कराकी भी शामिल है, जो इस हमले में मारा गया। तो इसके बाद जो पूरा जो कमांड और कंट्रोल जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है हिजबुल्लाह का। तो ये जो एक लगातार जो 8 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए थे, 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद हमास के समर्थन में, और उसके बाद जो एक जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से शुरू की गई थी, तो उसके एक अध्याय का जो अंत है वो कहा जा सकता है नसरुल्लाह की मौत के साथ ही। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह जो है रेसिस्टेंस दिखा रहा है, उसकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि बदला लेगा। और खासतौर पे हिजबुल्लाह के साथ जो खड़ा है ईरान, उसके जो प्रमुख लीडर हैं उनकी तरफ से बयान आया है। हालांकि उनको सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है, क्योंकि अगला अंदेशा ये है कि इजराइल जो है अब हमला करके अली खामेनी को निशाना बनाएगा, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन सुरक्षित ठिकाने पर जाने से पहले उन्होंने एक बयान जारी कर ये कहा है कि इजराइल को इन हमलों के लिए काफी पछताना पड़ेगा, और जो पूरा जो रेसिस्टेंस फोर्स है वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। तो ये एक बयान ऐसा भी हो सकता है जो कि सिर्फ एक जिस तरीके से बयान कठोर ईरान की तरफ से आते रहे, लेकिन अंदेशा ये भी जताया जाता है कि ईरान जो है बड़ा हमला करेगा इजराइल पर। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं डिटरेंट के तौर पे काम कर रहा है, और ऐसे में इतने बड़े हमले और इतने प्रमुख नेता के मारे जाने के बाद अंदेशा इस बात का जरूर है कि ईरान जो है बदले की कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या वाकई में वो कार्रवाई करेगा, ये बयान देकर वो रह जाएगा, इस बात पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि इस क्या क्षेत्र ईरान इस स्थिति में लगता है उमा कि वो बदले की कार्रवाई यहाँ पर करे? माफ कीजिएगा, आपका सवाल मैंने सुना नहीं, दोबारा। इस तरह जिस तरह का तनाव वहां पर बना हुआ है, ऐसे में धमकियां जो है वो दोनों तरफ से दी जाती हैं जवाबी कार्रवाई की, लेकिन क्या ईरान इस स्थिति में यहाँ पर अभी लगता है कि वो यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर सके? जी, यही बात हम कर रहे थे कि आखिरकार ईरान की तरफ से कठोर बयान तो आए हैं। खासतौर पे जब हमास चीफ हानिया की मौत हुई थी इजराइल के हमले में, उसके बाद से भी बयान आया था। लेकिन देखने में आया है कि ईरान जो है उसने अपनी तरफ से कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं किया है। जरूर वो अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता रहा है और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी बात जो है कि बदले की कार्रवाई जो है उसमें अगर हिजबुल्लाह आगे आता है तो उसकी जो ताकत है वो पहले से कहीं ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि कल के हमले में बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है उसको भी नष्ट किए जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है। 2 दिन पहले ही जो वहां के सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो एक तैयारी है वो चल रही है। तो दक्षिणी लेबनान के इलाके में इजराइल की कोशिश होगी एक बफर जोन बनाने की, ताकि उत्तरी इजराइल के इलाके में लेबनान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसके नागरिकों को जो घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है, उस स्थिति को खत्म किया जा सके। तो इजराइल अपनी तरफ से फर्म है। बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने यूएनजीए में संबोधित किया, उन्होंने साफ कहा कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। 21 दिनों के सीज फायर की बात अमेरिका और कई दूसरे देशों की तरफ से की गई थी, लेकिन इजराइल वो भी नहीं माना। और अब जब खुद हिजबुल्लाह प्रमुख के मौत की खबर आ गई है, तो देखना होगा कि हिजबुल्लाह के पास खुद कितनी ताकत बची रह जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमास के साथ तो युद्ध जो है वो 11 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन पिछले 9 दिनों की लड़ाई में ही हिजबुल्लाह का जो पूरा जो टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑलमोस्ट है उसको तबाह कर दिया है इजराइल ने। तो अब देखना है कि क्या रेसिस्टेंस बचा रह जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से और ईरान किस हद तक उसका साथ देता है।
बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। अब देखिए इस स्थिति में आकर यहाँ पर अब किस तरह की जवाबी जो है कार्रवाई होती है और किस तरह के हालात वहाँ पर बनते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा।